सामने हो थोड़ा सा। महामंत्री जी, आज तो ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है, तो ये किस उद्देश्य को लेकर के निकाली गई है? देखिए 15 अगस्त का बहुत बड़ा त्योहार थोड़ा पीछे ले पूरे देश में विधानसभा अनुसार तिरंगा यात्राएं निकाल रहे हैं। उन शहीदों की याद में, उन क्रांतिकारियों की याद में जो देश पर न्यौछावर हुए। हमारे लगभग 23,000 से ज़्यादा युवा क्रांति की आहुति में उन्होंने अपना बलिदान दिया और लगभग 1300 के करीब हमारे क्रांतिकारी भाइयों को गोलियों से भून दिया गया। किसी को लोहे की जो पत्थर की या लोहे की जो वो तिगड़ा होता है उसके अंदर से पीट दिया गया है। तरह तरह की यातनाएं थी। उन सब की याद में जो आज हम प्रजातंत्र में जी रहे हैं, उनकी याद में, उनके चरणों पर चलने के लिए, उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हरियाणा में 90 के 90 विधानसभाओं में यात्राएं निकाल रही हैं। आज यहाँ पर जैसे पैदल यात्रा है, कहीं पर साइकिल यात्रा है, कहीं पर मोटरसाइकिल यात्रा है, कहीं पर ट्रैक्टर यात्रा है। तो अलग अलग तरीके से उन सभी शहीदों को, क्रांतिकारियों को याद करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और कुंडरी में जितने भी शहीद हुए हैं, चाहे वो 1857 में हुए हों, चाहे वो क्रांति की लड़ाई में हुए हों, चाहे वो बॉर्डर पर लड़ते हुए हुए हों, उन सब के घर से हमने मिट्टी में एक कलश बनाया। उस कलश को लेकर के मंडलानुसार लगभग हरियाणा से 311 कलश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंचेंगे और फिर उस मिट्टी को नमन करेंगे। देखिए बहुत बड़ा हमारा काम पूरे देश में चल रहा है, क्योंकि आज जो हम आज़ादी में सांस ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं कि हमारे उन युवा ने, उन साथियों ने, उन हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की वेदपाल जी, विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी जो है ना सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ये एक राजनीतिक स्टंट है, तिरंगा यात्राएं तो निकाल रही है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल जो शहीद हुए उनके परिवार की जाके कोई शुद्ध नहीं लेते। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेसियों से, वो कोई एक कांग्रेसी का नाम बताएं जिसको फांसी की सजा, वो एक कांग्रेसी का नाम बताएं जिसको काले पानी की सजा। ये तो एक अंग्रेज ने बनाई थी पार्टी, और सबसे ज़्यादा मीटिंग अगर अंग्रेजों के साथ हुई है तो कांग्रेस की हुई है। चंद्रशेखर आजाद कांग्रेस से नहीं था। अगर मैं बात करूँ आज़ाद हिंद फौज की, सुभाष चंद्र बोस की, तो उसको तो प्रधान भी नहीं बनने दिया, जबकि सारी कांग्रेस उसके साथ थी। उसने भी छोड़ करके आज़ाद हिंद फौज बनाई और फिर 26,000 सैनिकों ने बलिदान दिया। सुखदेव कांग्रेसी नहीं थे, कोई भी इसमें कांग्रेसी नहीं था। कांग्रेसी तो केवल उनसे बातचीत करके और किस प्रकार अंग्रेजों की सत्ता कायम रहे, इसके लिए काम करती है। अगर इस देश पर किसी ने कुर्बानी दी है तो इस देश के युवाओं ने दी है। हम नमन करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, उन परिवारों को भी जिनके बेटों ने सर दिया। कच्ची जो लोकप्रियता की बात, सस्ती लोकप्रियता की बात कर रहे हैं, वो कांग्रेस कर रहे हैं। हमें इस बात पर एतराज़ नहीं है कि वो कहते हैं कि कांग्रेस का आज़ादी में योगदान है, लेकिन 1857 का भी जिक्र करना चाहिए, आज़ाद हिंद फौज का भी जिक्र करना चाहिए, चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, सुखदेव, इनका भी जिक्र करना चाहिए, वीर सावरकर का भी जिक्र करना चाहिए। जब काला पानी में वो कैद था, उसका भाई बराबर वाली जेल में था, उनको वर्षों वर्ष ये नहीं पता चला कि हम दोनों भाई बराबर की जेल में हो। और वीर सावरकर के सामने जितने भी क्रांतिकारी पकड़े जाते थे, उसको तड़फाने के लिए वहाँ पर फांसी दी जाती थी। कौन सी कांग्रेस की बात कर रहे हैं? उनका तो यहाँ तक भी आरोप है कि बीजेपी के कोई एक नेता भी ये बताए कि उनका स्वतंत्रता आंदोलन में कोई सहयोग रहा है। किसने कहा? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आंदोलन में। अगर मैं बात करूँ हमारे जो वो आंदोलन में थे, जब उनसे विचारधारा नहीं मिली और वो अंग्रेजों से मिलते थे, इसलिए अलग उन्होंने एक संगठन का दिया। ये निराधार बातें हैं। मैं पूछता रहा हूँ, बताओ एक भी कांग्रेसी जो काला पानी गया हो या फिर फांसी का। अध्यक्ष जी, बीजेपी का कांग्रेसियों का सीधा सीधा आरोप है कि जब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो इस प्रकार के स्वतंत्रता सेनानियों की बीजेपी को याद आ रही है। देखिए, कांग्रेस का ये आरोप निराधार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल अब 2023 में तिरंगा यात्रा निकालने का काम नहीं किया। 22 में निकाली, 21 में निकाली, 20 में निकाली, 19 में निकाली, 18 में निकाली, 17 में निकाली, 16 में निकाली, 15 में निकाली, 14 में निकाली, 13 में निकाली, और लगातार हर वर्ष भारतीय जनता पार्टी शहीदों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकालती है। और
कांग्रेसियों ने एक बार भी ये बताओ तिरंगा झंडा उठा करके कभी उन्होंने यात्रा निकाली हो, शहीदों का सम्मान किया हो, शहीदों को नमन किया हो, कहीं पर शहीदों के जो महापुरुषों के स्टैचू हैं वहां पर उन्होंने कभी माल्यार्पण किया हो, कभी पुष्पांजलि अर्पित की हो? कांग्रेस केवल और केवल झूठ की राजनीति करती है। कांग्रेसियों का आरोप है कि मणिपुर जो है आज हिंसा की आग में जल रहा है और बीजेपी आज के दिन में केवल और केवल भारत माता की